बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज आपके एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नज़्म नंबर 3 है मेहनत की बरक़ात। शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए थे। आपके वालिद जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान थे और उनके इसीलिए हाली भी हाफ़िज़ कुरान थे और कुरान पाक से इस्लामी तालीमात से उनका ताल्लुक़ बहुत गहरा था। वो हाली जो हैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद लाहौर आ गए थे और गवर्नमेंट बुक डिपो में उन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली। उनकी कुछ नज़में जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थीं। इसी तरह उनकी एक नज़्म है जिसका नाम था मद्दो-जज़र इस्लाम। मद्दो-जज़र इस्लाम में मुसलमानों के अरूजो ज़वाल की दास्तान को हाली ने बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया था। बाद में ये नज़्म इतनी मशहूर हो गई कि इसका नाम मद्दो-जज़र इस्लाम से हटाकर मुसद्दस हाली रख दिया गया। और सर सैयद इनके बारे में इस नज़्म के बारे में ये कहते हैं कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुम दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। मुसद्दस जो है 6 लाइनों वाले बंद को कहा जाता है। 6 लाइनों के अशार हैं इस पूरी नज़्म में। एक पूरी तवील नज़्म है और इसका आज हम जो है बंद नंबर 1 करेंगे। इंतहाई आसान अल्फाज में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसलमानों को जो है ये मशक्क़त और मेहनत का दर्स दिया है। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में ये शेर कहे गए हैं। तो आज हम लोग इनका इसका पहला बंद पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। पहला बंद है मुशक्कत की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बड़ाई। किसी ने बगैर उसके हरगिज़ ना पाई, फ़ज़ीलत ना इज़्ज़त ना फरमा रवाई। नहाल इस गुलिस्तां में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। शायर कह रहा है, जिस शख्स ने भी दुनिया में मेहनत की है, मुशक्कत की है, उसको दुनिया में बड़ाई और रुतबा ज़रूर नसीब हुआ है। किसी ने भी बगैर मेहनत के कभी भी ना फ़ज़ीलत पाई, ना इज़्ज़त पाई और ना ही उसको कोई अहम मुकाम नसीब हुआ। इस बाग में, इस दुनिया के बाग में जितने लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने तरक्की की है, हमेशा उन्होंने मेहनत से काम लिया है। ये तो इस बंद का सादा सा मफ़हूम था जो मैंने आपको बयान कर दिया है। आप ऊपर नज़म नंबर 3 मेहनत की बरक़ात ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम लिखेंगे, बंद लिखेंगे और उसके बाद अब हम लोग इसकी तशरीह करेंगे। इंतहाई आसान अल्फाज में आपको इसकी तशरीह जो है वो करवाई जाएगी और इसको बोर्ड के पैटर्न के ऐन मुताबिक जो है वो करवाया गया है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली आला दर्जे के शायर थे। उनकी शायरी कदीम और जदीद रंगों के इम्तजाज का आईना है। उनकी शायरी सादगी और सलासत का उम्दा नमूना है। उनकी तवील नज़्म मद्दो-जज़र इस्लाम ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस नज़्म में हाली ने मुसलमानों के अरूज ज़वाल की दास्तान को बहुत खूबसूरत पेराई में बयान किया है। ये नज़्म हाली ने मुसद्दस की हैयत में लिखी है। ज़ेरे तशरीह बंद में शायर कहता है कि ज़िंदगी में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत और मुशक्कत से काम लेते हैं। मेहनत से काम करने वाले लोग अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करते हैं, चाहे उनके रास्ते में कितनी ही तकलीफ़ें या मुसीबतें आ जाएं, मगर ये लगातार मेहनत करते रहते हैं। ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, इसीलिए मेहनत से काम करने वाले लोगों को कामयाबी ज़रूर नसीब होती है। ऐसे लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर ही किसी न किसी मंजिल पर ज़रूर पहुँच जाते हैं। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। मेहनत से जी चुराने वाले लोग हमेशा नाकाम ही रहते हैं। जो लोग मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं करते, वो दुनिया में कोई मुकाम या रुतबा हासिल नहीं कर सकते और ना ही कभी सुरखरू हो सकते हैं। नेक्स्ट हम रेलिवेंट शेर लिखेंगे। जो दुनिया में मेहनत करेगा बशर, मिलेगा उसे दहर में सीमो ज़र। मेहनत के बगैर बरतरी, फजीलत, इज्जत, मुकाम और रुतबे और ओहदे नहीं मिलते। मेहनत ही के दम से तरक्की, हुक्मरानी, बड़ाई और नामवरी मिलती है। कामयाबी का राज मुसलसल मेहनत और लगन में ही मुज़मिर है। मुसलमानों ने हमेशा मेहनत के बलबूते पर ही दुनिया में हुक्मरानी की। मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, हैदर अली और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे हुक्मरानों ने मेहनत के दम पर ही दुनिया को फतह किया और कामयाबी हासिल की।
اسی لیے ان کا نام آج بھی تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہے۔ ریلیونٹ شعر لکھیں گے: نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ نامی کا مطلب ہے مشہور، کوئی انسان بغیر مشقت کے کبھی مشہور نہیں ہوا۔ عقیق ایک قیمتی پتھر کا نام ہے، 100 بار جب وہ پتھر کٹتا ہے تب اس کو نگینہ بن کر انگوٹھی میں لگتا ہے۔ شاعر دنیا کو ایک باغ تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باغ میں موجود پودے اور درخت ایک دم سے تناور درخت نہیں بن جاتے، بلکہ پہلے بیج بویا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پودا پروان چڑھتا ہے، پھر ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں کامیاب ہونے والے افراد ایک دم سے کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ محنت سے کام کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ محنت سے کام کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ کامیابیوں اور اعلیٰ مقام سے نوازتا ہے۔ محنت سے کام کرنے والی اقوام ہمیشہ ترقی کی راہوں پر گامزن رہ کر دنیا میں اپنے نام کا لوہا منواتی ہیں۔ اس طریقے سے نظم نمبر 3 محنت کی برکات کا بند نمبر 1 آج ہم نے مکمل کیا۔ تشریح آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 2 پیجز پر گئی ہے، کیونکہ یہ ایک شعر نہیں ہے بلکہ پورا 6 مصروں کا ایک بند ہے۔ اس کو مسدس کہتے ہیں۔ 5 مصروں کا جو بند ہوگا اسے مخمس بولتے ہیں، اور 6 مصروں کا جو ہوتا ہے اسے مسدس کہتے ہیں۔ تو یہ مسدس کی حیت میں لکھا گیا ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اس کی تشریح بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ لینتھی لکھی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔